नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तीज आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। आपके जहन में कुछ प्रश्न होंगे कि ये कब मनाई जाए, ये कैसे मनाते हैं, किस देवी और देवता की पूजा की जाती है, क्या विशेष उपाय करके हम अपने जीवन में तमाम खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज इस कार्यक्रम में हमें देंगे ज्योतिषाचार्य अमित जी, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं, समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे अमित जी के साथ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार और आपको हरतालिका तीज की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। त्यौहार तो आपका ही है जी। हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करिए और करते हैं इस बारे में बात। अमित जी, ये व्रत रखा कैसे जाए, प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि तृतीया के दिन रखा जाता है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे अच्छा है कि कोई भी व्रत उपवास करें तो एक दिन पहले से ही भोजन आप बहुत गरिष्ठ ना खाएं, बहुत सादा भोजन खाएं जो आसानी से हजम हो जाता है, जिससे कोई गैस की प्रॉब्लम ना हो, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, जिससे कोई खट्टी डकार आ रही हो, ऐसे कुछ नहीं हो, मतलब पेट में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा अच्छा सा भोजन करें, सादा भोजन करें, पानी भरपूर मात्रा में लें ताकि शरीर में कोई कमी न रह जाए। क्योंकि आप व्रत उपवास करें तो आपका शरीर तो स्वस्थ होना ही चाहिए। शरीर से आप कर रहे हो, मन की बात तो अलग है। तो इसलिए शरीर को पहले इस तरह से करने के लिए पवित्र और अच्छा भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, अपवित्र भोजन ना करें। उसके बाद फिर क्या है कि आप अगले दिन प्रातःकाल से फास्टिंग कर लें, जिसकी जितनी क्षमता है वैसी फास्टिंग करें। सबसे अच्छा रहता है कि निराजल करिए, मेरा मानना है कि निराजल करिए। मैंने तो 14 दिन 18 दिन बिना पानी के बिना खाना के रह के देख लिया, मैं तो मरा नहीं। ठीक है, बाकी किसी का नहीं मालूम, ना मैंने महात्मा बुद्ध को देखा ना किसी, बहुत अपना जीवन मेरे खुद का मैंने देखा है, मैं तो नहीं मरा। लेकिन परमात्मा को समर्पण करने के बाद ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। जब परमात्मा को समर्पित करते हो तो शरीर वही संभालेंगे, तो बड़ा अच्छा रहता है। परमात्मा को भरोसा करके छोड़ते हो तो आपका कनेक्शन भी बनता है और आपके शरीर में जब खाना, क्योंकि एक वैज्ञानिक कारण ये है कि शरीर में सबसे ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन ब्रेन करता है, दिमाग, और दूसरा होता है पेट। यदि पेट में आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया तो आपको सुस्ती आती है ना, बहुत भोजन कर लेते हैं तो सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि आपका हाजमा करने में लग गया, तो उसके बाद दिमाग पूरा काम नहीं करता। इसीलिए कहते हैं ना, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि खाना हजम होने लगता है। उसके बाद आप मेंटल वर्क करो। अगर आप खाना खाने के बाद काम करने बैठ गए, बहुत दिमाग वाला काम कर रहे हो, तो आपका खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन एनर्जी ले लिया तो डाइजेशन ही नहीं होगा ठीक तरीके से। तो इसीलिए क्या है, भोजन बिल्कुल लाइट होना चाहिए। और आप जिस दिन आप व्रत उपवास कर रहे हो उस दिन आप अगर भोजन नहीं करते हैं तो क्या पेट में कोई काम नहीं होएगा। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि आपका शरीर चला लेगा, फैट वगैरह मेल्ट करके बन जाता है, तो आपका दिमाग एकदम शांत रह पाएगा। दिमाग के पास इतनी ऊर्जा होगी कि आप फोकस कर पाएंगे परमात्मा पे, प्रभु पे, शिव जी पे, पार्वती जी पे। तो आपके लिए आसान हो जाएगा, जो भी करें, जो आप पढ़ रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, कथा पढ़ रहे हो, सब पे आपका ध्यान बहुत अच्छे से जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है शुरुआत। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, इस गणपति जी की पूजा तो करनी ही करनी है। गणपति जी का सबसे पहले अग्रज है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो हरतालिका है ये भादो महीना में, ये बारिश का मौसम होता है, सावन और भादो, और हरियाली से भरा पड़ा होता है। इसमें फूल पत्ते वगैरह काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत अच्छे से सजाया जाता है, शिव जी और पार्वती जी का ही सजावट किया जाता है और बहुत अच्छे से घर में सजाते हैं। उसमें शिवलिंग अगर है तो शिवलिंग पर जल जरूर गिरता हुआ आना चाहिए। ये नहीं कि आप शो पीस बना के रख दिए बहुत सुंदर सा और पूजा कर रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। जहाँ पे शिवलिंग हो वहाँ पर जल गिरता ही रहना चाहिए, बूंद बूंद, या धार हो आपके पास, अगर सुविधा है, आपने फाउंटेन जैसा कुछ बना रखा, धार गिर रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन सबके पास सुविधा नहीं तो एक मटके के अंदर आप जल डाल के नीचे एक छेद कर लीजिए, उसमें एक सूता सा करके, ताकि वो पूरा अचानक न गिरे, धीरे टप टप करके गिरता रहे और गीला रहे शिवलिंग। इतना होना चाहिए कि हमेशा गीला रहे, सूखा ना हो जाए। इस तरह से करके आपने कलश रख दिया और खूब बढ़िया से फूल पत्तियों से सजाएं खूब अच्छे तरीके से, पुष्प वगैरह से। और उसके बाद चूँकि पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया था तो उनका साथ होना चाहिए, अकेले अकेले नहीं करना है। और उसके बाद पूजन करके, उनकी कथा वगैरह करके अच्छे से, जितने अच्छे से आपको समय उतनी अच्छे से डिटेल में जाएं। कथा विस्तार वाली पढ़ें, खूब बढ़िया से पढ़ें। और बहुत अच्छा रहता है कि महिलाएँ मिल करके करें, क्योंकि कोई भी काम अकेले किया जा सकता है, लेकिन अगर दो लोग होते हैं तो मज़ा आता है। अगर आपको भी खुशियाँ मनानी है, आपको बच्चे का बर्थडे पार्टी करनी हो तो आप चाहें तो अकेले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काटा कि बच्चा भी खुश, आप भी खुश। लेकिन अगर आपकी सहेलियाँ आ जाती हैं तो आपको मज़ा आता है, और बच्चे के भी दोस्त आते हैं तो फिर क्या है ना, रौनक ही बन जाती है। एक एनर्जी, एक ही बात पे विचार कर रहे हैं। तो सभी महिलाएं जब इकट्ठा पार्वती जी के बारे में सोचेंगी, शिव जी के बारे में सोचेंगे, तो वहाँ पर एक ऊर्जा का संचित होगा, केंद्रीकरण होगा, तो उससे बहुत ऊर्जा बन जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा सामूहिक पूजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये दो संदेश हैं इस बात में। एक तो आप अकेले अकेले रहना बंद कीजिए, मिलना जुलना शुरू कीजिए, और मिल करके जब पॉजिटिविटी को गेन करेंगे तो इसमें एक आपको एक
बहुत बड़ा तथ्य बताते हैं। अगर आपको मैंने कहा मल्लिका जी कि आप क्या 1 चम्मच से नहा सकती हैं, तो क्या आप नहा सकती हैं? संभव ही नहीं। संभव ही नहीं। लेकिन हम आपको 1 चम्मच से नहा के दिखा सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे, आप भी बोल रहे हो कैसी बातें कर रहे हो। आप से बोलेंगे आप 1 चम्मच लाओ, मैंने 1 चम्मच लाया, आप 1 चम्मच लाए, आप 1 चम्मच लाए, आप 1 चम्मच, सब 1-1 चम्मच जल लेके आएंगे, एक बड़े से हौदे में डाल देंगे। इतना जल होगा कि सारे बारी बारी से डुबकी लगा लेंगे। बात सही है ना? तो यही होता है एकता, यही होता है मिलजुल के करना। तो पूजा पाठ में भी ऐसा थोड़ा थोड़ा भाव, थोड़ा थोड़ा प्रेम, थोड़ा थोड़ा आदर अगर सबने संचित किया तो इतना भाव आ जाएगा, इतना आदर आ जाएगा, इतना प्रेम आ जाएगा कि वो प्रेम सबको प्रकाशित कर पाएगा, सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर पाएगा और ऊर्जा इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन ही बदल रहा है। तो अकेले आपने किया, पता नहीं मन में कितना दुख था, हो सकता है आपको कोई कष्ट हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, सास से प्रॉब्लम हो रखी हो, पति से प्रॉब्लम हो रखी हो, 50 प्रॉब्लम, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही धरती पर। सो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मुक्त नहीं है। लेकिन जब मिल करके कर रहे हो तो सबके थोड़े थोड़े से ही, सबका पूर्ण नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था, वो मिल करके इतना बड़ा बन गया कि वो बड़े ऊर्जा से सबकी प्रॉब्लम खत्म से होने लगी। होगा क्या, सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, सारी महिलाएं पॉजिटिव हो जाएंगी, उनके मन में विचार, शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा। उससे क्या होगा, अब वो अच्छे तरीके से शिव जी का स्मरण कर सकती हैं, पार्वती जी का स्मरण कर सकते हैं, पति आया तो पति से अच्छी बात करने की क्षमता, क्योंकि पॉजिटिव हो चुकी हैं, तो आ जाएगी। तो और फास्टिंग किया था तो फास्टिंग में क्या हो गया, अन्न कोई भी ग्रहण किया, मान लीजिए किसी ने लड़ाई कर किया था, झगड़ा किया था, वो अन्न ग्रहण कर लिया तो उसमें वो तत्व आ जा रहे थे, वो भी नहीं, अन्न से अन्नमय कोश उनका दूषित नहीं हुआ। पानी पी रहे थे, पता नहीं कैसा पानी था, दूषित पानी था, वो भी नहीं लिया इन्होंने, कुछ तो लिया नहीं इन्होंने, ग्रहण तो कुछ ही नहीं किया। ग्रहण क्या चीज़ किया, वो सिर्फ ये किया कि हरि कृपा, शिव जी की कृपा किया और आपका पार्वती जी की कृपा। तो इस तरह से बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, एक चीज़ और छोटी सी बात है जो रह जाएगी, सिंदूर लगाते हैं इसमें, इनको बहुत अच्छी तरीके से इसमें जो असली सिंदूर होता है वही लगाना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां विवाहित हैं सिंदूर तो जरूर लगाएंगी, और ऐसे में सिंदूर लगाना उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनको पार्वती जी से सिंदूर चढ़ा करके उनका प्रसाद के तौर पे वो सिंदूर रखना चाहिए, उसको हमेशा लगाना चाहिए। तो उसमें आपस में पति जिनकी शादी हो चुकी है उनको लग रहा होगा कि मेरा तो मिस हो गया, गड़बड़ हो गया, हम नहीं कर पाए, इसलिए बताना ज़रूरी नहीं। तो अभी आप पूछने वाली थी एक प्रश्न, तो इसलिए क्या है कि वो उनके लिए है कि सिंदूर चढ़ा करके वही साल भर लगाएं, फिर अगली बार आएगा फिर कर लीजिएगा, फिर वो सिंदूर चढ़ाइए, इस्तेमाल कीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिविटी इतनी रहती है कि फिर पति के अंदर कोई आपके प्रति बैर था या नाराज़गी थी, वो भी ठीक होने लग जाती, शांत होने लग जाती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, और इसको अवश्य मनाना चाहिए। और इसका पारण भी जब पूरा दिन करने के बाद अच्छे तरीके से जब सब पूजन हो जाए उसके बाद करना चाहिए, तिथि पूर्ण होने के बाद करना चाहिए। कई बार क्या होता है तृतीया अगले दिन पूर्ण हो रही है तब करें, या फिर तृतीया दिन में पूर्ण हो रही है तो उसके बाद करें, लेकिन जो भी करना चाहिए बहुत पवित्र चीज़ से पूर्ण करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। अच्छा, फल खा करके पूर्ण करें। अमित जी, आपने एक बहुत अच्छी अभी सिंदूर वाली बात हमें बताई है। एक जो मेरे जहन में आया प्रश्न, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी महिलाओं के भी जहन में ये प्रश्न होगा, इस दिन का 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, और जैसा कि आपने सिंदूर की बात करी, कहते हैं कि सिंदूर खरीदा ना जाए, यदि आपको किसी मंदिर में जाते हैं वहाँ से मिले, या फिर अगर आपको कोई उपहार मिले तो वही चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ है या नहीं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश देखिए, इसमें एक कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। मैंने क्या कहा अभी, चढ़ा करके उसके बाद ग्रहण करना है। तो आप जब पार्वती जी को सिंदूर दिया और वहीं पे वही सिंदूर लगा करके उनको आपने सजाया और वो आपने ग्रहण किया, तो प्रसाद हुआ ना जी। अगर आपको मैंने कहा कि आप किसी दुकान में जाती हैं कुछ भी खरीदने के लिए और किसी ने उसको यूज़ किया, उसको आप लेती हैं, तो आप ले लेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं उसका यूज्ड है, मैं क्यों लूँ? यूज्ड है मतलब उसका है, और उसमें आपको उसको झूठा मानेंगे। तो इसी तरह से ये जो आप मान रही हैं ना, यही मान पार्वती जी का अगर झूठा लेती हैं तो पार्वती जी तो कितनी अच्छी, पार्वती से अच्छा कौन? तो इसलिए उनका अगर आप लगाए हुआ आप ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। अब कोरोना ने तो सब बता दिया ना कितने अच्छे से किसी इन्फेक्ट होता है। अगर किसी ने छू भी दिया होता कोरोना में सिंदूर और किसी ने लगाया तो उसको कोरोना हो जाता, मतलब होता है। ये तो कोरोना ने साबित कर दिया है कि इस तरह से इन्फेक्ट होता है। तो जैसे इन्फेक्शन होता है वैसे पॉजिटिविटी का भी इन्फेक्शन होता है, और वो अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात, तो इसलिए आप बाजार से खरीदने का ऐसा खरीदें तो उसको पूजा करवाइए, फिर उसके बाद लीजिए। किसी ने दिया तो आपका भाग्य कि मंदिर से आपको मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने कहा था कि इसमें 16 श्रृंगार का, तो मुझे एक बात बताइए, आपको तो अच्छा लगता है ना सजना, आपको बहुत पसंद है, हर महिला को पसंद है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो अगर पार्वती जी को आप भेंट करती हैं तो कमी क्यों छोड़ें? 16 श्रृंगार, उससे ज़्यादा अगर आता उससे ज़्यादा करिए। 16 श्रृंगार तो बेसिक होता है, उससे ज़्यादा भी किया सकता हो। जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं माँ पार्वती के लिए वो करिए,
इसमें कहते हैं ना इंग्लिश में, गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, द बेस्ट विल कम बैक टू यू। दुनिया को सर्वोत्तम जो अपने पास अच्छा से अच्छा दीजिए और वो आपके पास वापस आएगा। और पार्वती जी को वापस देंगे तो पार्वती जी ऐसी हैं कि आपको वापस नहीं देंगे। आपने 16 श्रृंगार कर दिया पार्वती जी को, पार्वती जी बैठे रहेंगे कि हाँ फ्री का हो रहा है, मिल रहा है, चलो लेते हैं। ये धरती पे होता है जी। पार्वती जी देवी हैं, बहुत बहुत उच्च कोटि की। उनको अगर आपने 16 दिया तो पता नहीं 16,000 आपको मिल जाएंगे, ज़िंदगी भर सुखी सुख मिलेगा। क्योंकि आप उनको, पार्वती जी की कमी नहीं है कि आप धरती से कुछ दीजिएगा, पार्वती जी को कमी उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपना भाव व्यक्त करें। यदि आप उनके प्रति भावना रख रहे हैं 16 श्रृंगार का, तो पार्वती जी को अच्छा लगा तो पार्वती जी आपको ऐसा कर देंगे कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इस मामले में, और आप अपने आप को हमेशा श्रृंगार करके अच्छे तरीके से रख पाएंगे। बहुत बार लोग मेकअप नहीं कर पाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम, बहुत बार लिपस्टिक नहीं लगा सकते, होंठ में प्रॉब्लम, 50 कारण हो सकते हैं, आप श्रृंगार होने के बाद भी नहीं लगा सकते हैं। पार्वती जी ऐसा कर देंगे कि आप योग्य बनेंगे, श्रृंगार के योग्य भी, और श्रृंगार भी प्राप्त हो जाएगा, और उस श्रृंगार से आपके पति आकर्षित होंगे, और पति ही आकर्षित होंगे, कोई और आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि देवी माँ पवित्रता दे रही हैं, तो उसमें कोई बुरे व्यक्ति आप पे नज़र भी नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, उसको डर लगेगा, घबराहट होगी, वो निकल जाएगा। ये होती दैवी कृपा। तो इसलिए अपने आप को चरित्रवान बनाने के लिए, अच्छा पति प्राप्त करने के लिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, खुद को अच्छा करने के लिए, ऐसा हो कि आपको लगे कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी स्त्री हूँ, मैं चरित्रवान स्त्री हूँ, ऐसा आत्मविश्वास पाने के लिए आपको ये व्रत उपवास करना चाहिए, और बहुत मन से करना चाहिए। एक दिन लगाइए ताकि ज़िंदगी में साल भर कम से कम इम्प्रूवमेंट आ जाए आपके मैरिड लाइफ। जी अमित जी, बहुत खूबसूरत जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें दी है। चलते चलते एक विशेष आपसे जानना चाहूँगी, वो विशेष उपाय क्या करें महिलाएं जिससे उनके जीवन में सौभाग्य सदैव बना रहे? ये बहुत ज़रूरी है कि आप खास बात बताते हैं कि इस समय पर जब पूजन चलता है, हर महिला नहीं शामिल हो पाती है। क्या पता आप कल को यहाँ एंकरिंग कर रही हो, यहाँ पर आप बैठ करके बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, आपको तो बहुत बिजी होना पड़ता है, तो आप कई बार हो सकता है कि मिस हो जाए, तो आप अपना कर्म तो नहीं त्याग देंगे ना। बहुत बार कर्म है तो कर्म ही करने के लिए पैदा हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चलते चलते या कोई भी जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, ऐसे टाइम पे जहाँ पूजन चल रहा है वहाँ जा कर के 5 पुष्प भी चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ा दें, या दर्शन ही कर लें। अगर नहीं तो भगवान से कल्पना में, मन में पुष्प लीजिए और चढ़ा दीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वैसे करने से भी बहुत लाभ मिल जाता है। मतलब भगवान जानते हैं, भगवान नहीं कहते कि ज़बरदस्ती किए करो, भगवान जी को ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके भाव चाहते हैं और आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आप पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो, मेन रीज़न ये बनता है। तो इसलिए अगर आप पहुंच जाते हैं, जैसे कोरोना पेशेंट के पास भी चले जाते थे आप तो आपको कोरोना हो जाता था, वैसे ही जब आप भगवान जी की जो पूजा हो रही है, शिव जी पार्वती जी की पूजन कर रही हैं महिलाएं मिल करके, मैं बताया ना, जब महिलाएं मिल के करती हैं वहाँ बहुत ऊर्जा होती है। तो जहाँ सामूहिक पूजा हो रही है वहाँ जाके आप दर्शन भी कर लेते हैं, या और नज़दीक चले जाते हैं तो और भी स्पर्श कर लेते हैं, या पुष्प उनसे आपको प्राप्त हो गया वहाँ से, तो उससे भी ज़्यादा ऐसे ही पॉजिटिविटी हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया है, ये करना ही चाहिए, चाहे आप कर चाहे बहुत गरीब हैं नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चले जाइए। क्योंकि जो भगवान होते हैं वो भाव के भूखे हैं, जैसा कि अमित जी ने हमें बताया। और एक विशेष बात, जो उपाय इस कार्यक्रम के माध्यम से, साथ ही साथ जो बातें उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया, उन बातों पर आप अवश्य अमल कीजिएगा, और अंत में जो उपाय बताया उस उपाय को भी आप करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खूबसूरत बातों के साथ। अमित जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।